बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच ढाका में एक एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। वहां की प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के लिए हिंदुओं ने हवन किया, लेकिन इन सब के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले बंद नहीं हो रहे हैं। ढाकेश्वरी मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग कई पीढ़ियों से ढाका में रह रहे हैं और ये हिंदुओं पर अत्याचार की एक कड़वी सच्चाई के साथ ही जीने को मजबूर हैं। ढाकेश्वरी मंदिर के जॉइंट सेक्रेटरी ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर अपनी बात रखी। वहीं न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में हिंदुओं ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर आरोप लगाया कि वो जमात को काउंटर करने के लिए खुद को सेक्युलर दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। चुनाव की मजबूरी है कि आज बीएनपी और जमात जैसे पार्टियां भी चुनाव के ठीक पहले यहाँ ढाका के सबसे पुराने मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर में दिखे हैं। अगर हम उनसे सवाल पूछे तो उनका कहना ये है कि ये गलत आरोप है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनका कहना है कि हम लोग सब साथ मिलके रहते हैं, लेकिन जब जब खोकन दास या दीपू चंद्र दास का नाम आता है तब सब लोग चुप रह जाते हैं। इस मंदिर में सब कोई खुल के नहीं बोलता, लेकिन यहाँ के सेक्रेटरीज या जॉइंट सेक्रेटरी से अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि ये बांग्लादेश जो आज देखने को मिल रहा है वो पहले कभी नहीं था। राहुल मल्होत्रा के साथ पल्लवी घोष, ढाका से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला लगातार जारी है। इस बार बांग्लादेश के शरीयतपुर में हिंदू शख्स को बेरहमी से पीटा गया, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। बांग्लादेश में जारी है बवाल, हिंदुओं पर जारी है अत्याचार, टारगेट पर हैं हिंदू। आखिर क्या कर रही है सरकार? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू को टारगेट किया गया है और जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। इस बार बांग्लादेश के शरीयतपुर में खोकन चंद्र नाम के हिंदू युवक को हिंसक गिरोह ने घेर लिया और फिर बेरहमी से पीटा। उपद्रवी इतने पर भी नहीं माने, उन्होंने इसके बाद खोकन दास पर चाकू से हमला किया और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। खोकन दास ने तालाब में छलांग लगाकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बांग्लादेश में ढूंढ कर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 2 हफ्ते में चौथे हिंदू शख्स को निशाना बनाया गया, लेकिन बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी कह रही है कि जमात हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। एनसीपी हिंदुओं पर हिंसा को स्थानीय घटना करार दे रही है। Don't think Jamaat is a radical party. Jamaat is highly moderated after July uprising, and if you see the Dakshu election or other student unions election, Jamaat-led student party Islami Chhatra Shibir get a huge victory, and they made an alliance, liberal alliance. So we believe that Jamaat are focusing on very liberal politics. And that's why we make coalition with them. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर कांग्रेस ने भारत सरकार पर निशाना साधा है और सवाल किए हैं। हिंदुओं पर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज फूकी जा रही हैं, उनके बिजनेस समाप्त किए जा रहे हैं और उनको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश है और ये भयभीत करने के क्रम में जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये चौथा युवक है जो रिपोर्टेड है जिसकी हत्या हुई है, तो ये अत्यधिक चिंता का विषय है। मैं तो कहूँगा कि फेलियर है हमारी सरकार का। जो बड़ा हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं और ये कुछ कर नहीं पाएंगे और बहुत दुखद घटना है। आज जिस तरह से चाकू मारा गया और जलाया गया, हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल सियासत अपनी जगह है और असलियत अपनी जगह। सच तो यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और वहां की यूनिट सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम है।